राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और राधा रानी के नाम कौन कौन से लेने चाहिए, उनके जो 28 नाम हैं उनके उच्चारण करने से हमें क्या फल मिलता है और राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रेम के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे मन में आता है वह है राधा कृष्ण। ये दो नाम जो आत्मा और हृदय की तरह कभी अलग नहीं हो सकते। भक्त प्रत्येक वर्ष राधा अष्टमी मनाते हैं। भगवान कृष्ण की शाश्वत प्रेम राधा रानी के जन्म का सम्मान करने के लिए जन्माष्टमी कृष्ण के जन्म का प्रतीक है, जबकि राधा अष्टमी परम भक्ति के स्रोत राधा रानी के जन्म पर केंद्रित है। हम सभी ने श्रावण माह के दौरान अपनी दादी और माताओं को दिन भर गाते हुए सुना होगा, राधा बिन कृष्ण नहीं, कृष्ण बिन नहीं राधा। यह कृष्ण के जीवन में राधा के महत्व को दर्शाता है। लेकिन हम राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आइए मिलकर राधा रानी की दिव्य कृपा को समझते हैं। राधा रानी कौन है और उनकी क्या दिव्य भूमिका है? हिंदू धर्म ग्रंथों में राधा के विभिन्न उल्लेखों में उन्हें आमतौर पर राधा रानी या श्रीमती राधिका के रूप में जाना जाता है। वे केवल पुराणों की एक पात्र ही नहीं है, बल्कि उन्हें भक्ति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में वे निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक हैं। भक्त राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत साथी के रूप में पूजते हैं। वही एकमात्र ऐसी हैं जो कृष्ण की लीला, दिव्य लीला को समझ सकती हैं। संत अक्सर कहते हैं कि श्री राधा के बिना कृष्ण कुछ भी नहीं है। राधा की शुद्ध भक्ति उनके हृदय को दिव्य ईश्वर के समान बना देती है। वैष्णव धर्म के अनुसार राधा को दया, गरिमा और शाश्वत प्रेम की पवित्र देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्त अपने घरों में राधा कृष्ण की तस्वीर वाला फ्रेम भी रखते हैं, न केवल सुंदरता के प्रतीक के रूप में, बल्कि दिव्य प्रेम और राधा कृष्ण के प्रति भक्ति को संजोने के लिए भी। राधा के जन्म की कहानी और वृंदावन से उनका संबंध आइए जानते हैं। राधा रानी के जन्म की कहानी में एक दिव्य रहस्य छिपा है। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार उनका जन्म बरसाना में कीर्ति देवी और वृषभानु के घर हुआ था। अन्य नवजात शिशुओं के विपरीत राधा ने जन्म के समय न तो अपनी आंखें खोली और ना ही रोईं। हमें सोने से पहले सुनाई जाने वाली वे कहानियां याद हैं जिनमें हमारी दादी माँ कहा करती थी, राधा रानी ने अपनी आंखें तभी खोली जब बाल कृष्ण उनसे मिलने आए। यह घटना दर्शाती है कि श्रीमती राधिका ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने शाश्वत प्रेम और भक्ति के कारण ही जन्म लिया था। राधा और कृष्ण दोनों दिव्य प्रेम और भक्ति के स्वरूप माने जाते हैं। भक्तों के लिए राधा अष्टमी का उत्सव एक आनंदमय अवसर होता है, विशेषकर उनके पैतृक स्थानों बरसाना और वृंदावन में राधा अष्टमी का उत्सव पूरे भारत में भव्य और प्रसिद्ध है। हर वर्ष भक्त विशेष रूप से राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाने के लिए वृंदावन में मंदिरों में जाते हैं। राधा रानी बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाती हैं और सिर्फ नाम मात्र के उच्चारण से उनके जीवन की हर बाधा को दूर करती हैं। श्री राधा का ये स्तोत्र जीवन की हर परेशानी को दूर करने में सक्षम है। इसे मुक्ति प्रदान करने वाला साधन बताया गया है। इसे नियमित रूप से पढ़ने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
तो आइए जानते हैं कौन सा स्तोत्र है जिसको पढ़ने मात्र से कृपा बरसती है श्रीमती राधा की रानी की। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्व राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। दोस्तों, ये है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जिसके उच्चारण मात्र से हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती जाती हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राधा रानी के 28 नाम जप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, राधा रानी का 28 नाम का जप कर ले तो विश्व की कोई कामना नहीं बचती है। श्री कृष्ण की आराधना का अधिकार सीधे प्राप्त नहीं होता जिसने श्री राधा के चरणों की वंदना नहीं की। वह श्री कृष्ण की पूजा का अनाधिकारी है। बिना किशोरी जी की कृपा के जीव उस प्रेम रस का अनुभव कदापि नहीं कर सकता जो भक्ति का चरम तथ्य है। उन्हें एक प्राण दो तन माना गया है। राधा और कृष्ण का संबंध कोई द्वैत संबंध नहीं है। वे एक ही तत्व हैं, एक ही मन और एक ही प्राण हैं, जो केवल दिव्य लीला के रसास्वादन हेतु दो स्वरूपों में प्रकट हुए। इन नामों का जप नाम करने से तीनों गुण सत रज और तम के क्लेश को नष्ट हो जाता है। तो आइए जानेंगे राधा रानी के 28 पावन नाम, जिनका नाम जाप से आपके जीवन में खुशहाली आती है। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्रादि देवता, सर्वद्या सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी गांधर्वा, राधिका आरम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र विभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्याधि विनाशिनी। श्री राधा ही कृष्ण भक्ति का प्राण है। श्री कृष्ण रसास्वादी, रस का आनंद लेने वाले हैं, किंतु श्री राधा रसदात्री, रस प्रदान करने वाली हैं। बिना दात्री की कृपा के आस्वादन संभव ही नहीं है। यदि स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी पूर्णता के लिए श्री राधा की आराधना करते हैं, तो क्या हम उनके बिना कृष्ण को पा सकेंगे? यदि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम की पिपासा है, तो रसदात्री श्री राधा किशोरी की शरण में आना ही एकमात्र सुगम मार्ग है। इन 28 नामों का आश्रय लें और स्वयं अनुभव करें कि कैसे आपका जीवन भक्ति के अलौकिक रस से सराबोर हो उठता है। दोस्तों, राधा रानी की कृपा ही ऐसी है जिनको नाम मात्र से वे जीवन को सुखमय बना देती हैं और सारे कष्टों को हर लेती हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विश्राम दूंगा। राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि।